नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 28 अगस्त के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। पीएम मोदी का 70वां जन्मदिन सेवा दिवस के तौर पर मनाएगी बीजेपी, बांटेगी मास्क, लगाए जाएंगे ब्लड डोनेशन कैंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। इस साल पीएम मोदी 70 साल के हो जाएंगे, लिहाजा बीजेपी इस मौके को यादगार बनाना चाहती है। इस बार भी उनके जन्मदिन को सेवा दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते उनके बर्थडे को सादगी से मनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में किसी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा जहां ज्यादा भीड़ भाड़ हो। उनके जन्मदिन के दिन मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयां बांटने की तैयारियां चल रही है। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाएगा। पिछले दिनों पीएम मोदी के जन्मदिन को मनाने को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिवों के बीच एक बैठक हुई। इस दौरान फैसला लिया गया कि 70वें जन्मदिन के मौके पर 70 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम बूथ और मंडल स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, इस दौरान बीजेपी लोगों को मोदी सरकार की तरफ से पिछले एक साल के दौरान किए गए कामों के बारे में भी बताएगी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदम और आत्मनिर्भर भारत जैसे पीएम मोदी के विजन के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कहा जा रहा है कि पार्टी अपने कैडर को सख्त आदेश भी देगी कि जन्मदिन मनाने के दौरान किसी भी हालत में कोरोना काल के प्रोटोकॉल का उल्लंघन न हो, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन किया जाएगा। बता दें, पिछले साल प्रधानमंत्री के जन्मदिन का जश्न एक सप्ताह तक चला था। 14 से 20 सितंबर तक एक सप्ताह का सेवा या सेवा शपथ मनाया गया था। पेट्रोल की कीमतों में फिर से इजाफा। पेट्रोल के दाम एक दिन के विराम के बाद फिर बढ़े, डीजल के रेट में नहीं हुआ कोई बदलाव। पेट्रोल के दाम में गुरुवार को फिर वृद्धि दर्ज की गई, जबकि डीजल की कीमत स्थिर बनी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में 16 अगस्त से लेकर अब तक पेट्रोल के दाम में 1.40 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। तेल विपणन कंपनियों ने गुरुवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 10 पैसे, जबकि कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 9 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत बढ़कर क्रमशः 81.83 रुपये, 83.33 रुपये, 88.48 रुपये और 84.82 रुपये प्रति लीटर हो गई है। चारों महानगरों में डीजल की कीमत पूर्ववत क्रमशः 73.56 रुपये, 77.06 रुपये, 80.11 रुपये और 78.86 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बनी हुई है। एक दिन पहले बुधवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जबकि उससे पहले पेट्रोल के दाम में लगातार 6 दिनों तक रोजाना वृद्धि हुई। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में गुरुवार को तकरीबन स्थिरता के साथ कारोबार चल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज (IC) पर ब्रेंट क्रूड के नवंबर डिलीवरी अनुबंध में पिछले सत्र से 0.13% की तेजी के साथ $46.22 प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था, जबकि अमेरिकी लाइट क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI के अक्टूबर डिलीवरी वायदा अनुबंध में बीते सत्र से महज 0.02% की कमजोरी के साथ $43.38 प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। लॉकडाउन को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। इस राज्य में लगा संपूर्ण लॉकडाउन, सीएम ने किया ऐलान, देखें कब से होगा लागू। भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। कई राज्य कोरोना के खिलाफ सुरक्षा के लिए तालाबंदी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने कहा कि राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान 20 सितंबर तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि 7, 11 और 12 सितंबर को राज्य में पूर्ण तालाबंदी होगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार चाहती है कि सामाजिक सुरक्षा नियमों के साथ राज्य में मेट्रो रेल सेवा जल्द शुरू हो। इसके अलावा हम 6 हॉटस्पॉट राज्यों से उड़ान सेवा पर प्रतिबंध को हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सप्ताह में 3 बार उड़ान सेवा शुरू की जा सकती है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए राज्यों को पीएम केयर फंड से पैसा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम 6 सबसे अधिक प्रभावित राज्यों से विमान संचालन पर प्रतिबंध को हटाना चाहते हैं और सप्ताह में 3 बार उड़ान सेवाओं को बहाल करना चाहते हैं। आपको बता दें कि बंगाल के लिए 6 शहरों से घरेलू एयरलाइन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे महानगर शामिल हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2,964 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। राज्य में अब तक कोरोना वायरस के कुल 1,44,801 मामले सामने आए हैं, जबकि 1,14,543 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। राज्य में कोरोना के कारण अब तक 2,909 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 27,349 सक्रिय मामले हैं। पश्चिम बंगाल में वसूली दर बढ़कर 79.10% हो गई है।
देश में कोरोना से अब तक 59,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 32.3 लाख लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं। भारत में 7 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं और 24.67 लाख कोरोना रोगियों को ठीक किया गया है। चीन और अमेरिका विवाद को लेकर बहुत बड़ा अपडेट। चीन ने दागी जंगी जहाज को टारगेट करने वाली मिसाइल निशाने पर अमेरिका से तनातनी के बीच चीन ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। गुरुवार को एक समाचार पत्र ने कहा कि चीन की सेना ने दक्षिण चीन सागर में 2 मिसाइल दागे, जिसमें एक जंगी जहाज को निशाने बनाने वाली शामिल है। सैन्य विश्लेषकों का सुझाव है कि अमेरिकी सेनाओं पर हमला करने के लिए इनको विकसित किया गया हो सकता है। DF-26B और DF-21D मिसाइलों ने बुधवार को दक्षिणी द्वीप प्रांत हेनान और पेरासेल द्वीप समूह के बीच के एक क्षेत्र को निशाना बनाया। द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार ने हांगकांग की रिपोर्ट में चीनी सेना के करीब अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया। हालांकि बीजिंग में रक्षा और विदेशी मामलों के मंत्रालयों ने इसकी पुष्टि के अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया। दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापार मार्गों में से एक दक्षिण चीन सागर पर नियंत्रण को लेकर वाशिंगटन और उसके दक्षिणी पड़ोसियों के साथ बीजिंग का विवाद तेजी से बढ़ रहा है। इस साल ट्रंप प्रशासन ने बीजिंग के अधिकांश विवादित समुद्र पर संप्रभुता के दावों को खारिज कर दिया, जिनमें से कुछ हिस्से वियतनाम, फिलीपींस और अन्य सरकारों द्वारा भी दावा किए जाते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीनी सेना युद्धाभ्यास में लगी हुई है, लेकिन यहां पर अमेरिकी ने अपने U-2 जासूस विमान भेज दिए, जिसके बाद चीन की तरफ से कहा गया है कि वह चाहते तो उनको निशाना बनाकर गिरा भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। DF-21 असामान्य रूप से सटीक है और इसे सैन्य विश्लेषकों द्वारा जंगी वाहक हथियार करार दिया गया था, जो मानते हैं कि इसे अमेरिकी विमान वाहकों को लक्षित करने के लिए इसे विकसित किया गया था, जो चीन के साथ संभावित संघर्ष में शामिल हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। सोशल मीडिया पर चल रही सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए दान लेने की खबर बेबुनियाद। सेना सोशल मीडिया पर चल रही हथियारों की खरीद के लिए दान लेने की खबर को भारतीय सेना ने बेबुनियाद बताया है। गौरतलब है कि सशस्त्र बलों के कैजुअल्टी वेलफेयर फंड में सैन्य हथियारों की खरीद के लिए दान लेने का सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, जिसका खंडन करते हुए सेना ने उसे झूठा और फर्जी बताया है। सेना के मुताबिक कैजुअल्टी वेलफेयर फंड लड़ाई में हताहत जवानों और उनके परिजनों की मदद करने के इच्छुक नागरिकों के लिए शुरू किया गया था। मौजूदा वक्त में भी इस फंड का इस्तेमाल हताहत जवानों और उनके परिवार वालों की मदद के लिए ही हो रहा है। बता दें कि फरवरी 2016 में सियाचिन में हुई हिमस्खलन की घटना में सेना के 10 जवान बर्फ में दब गए थे। इसके बाद बैटल कैजुअल्टी के तहत हताहत जवानों के परिजनों को बड़ी संख्या में लोगों ने आर्थिक मदद देने की इच्छा जताई, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के तहत सशस्त्र बलों के कैजुअल्टी वेलफेयर फंड ABCWF का गठन किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर एक बड़ा अपडेट। कोविड-19 के कारण जनवरी में नहीं होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन, गर्मियों तक बैठक को टाला गया। हर साल जनवरी महीने में जेनेवा के डावोस में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन अगले नहीं होगा। इसे फिलहाल गर्मी के महीनों के लिए टाल दिया गया है। यह एक कठिन फैसला था, खासकर ऐसे समय में जब कोविड-19 महामारी के चलते दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस फोरम में इससे निपटने के उपायों पर विचार हो सकता था, लेकिन ये फोरम अभी आयोजित कराना सुरक्षित नहीं होगा। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने फोरम के मैनेजिंग डायरेक्टर एड्रियन मोंट के हवाले से यह जानकारी दी है। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया के बड़े नेता 25 जनवरी से आयोजित होने वाले डावोस डायलॉग में हिस्सा लेंगे, लेकिन गर्मी के महीने में डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सम्मेलन आयोजित करने पर बाद में फैसला लिया जाएगा, जब स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रोटोकॉल और शर्तें लागू की जा सकेंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डावोस में होने वाला वार्षिक सम्मेलन दुनिया के बड़े सम्मेलनों में से एक है, जहां दुनिया के नेता और कॉर्पोरेट कार्यकारी एक मंच पर अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस साल 21 जनवरी से आयोजित होने वाले सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्ड और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को शामिल होना था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि वार्षिक सम्मेलन की नई तारीख और स्थान के बारे में शीघ्र ही जानकारी दी जाएगी। कोरोना का कोहरम रुकने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया भर में कोरोना के मामले 2.4 करोड़ पार, 8,24,000 से अधिक मौतें। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 2.4 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है, जबकि इससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 824,000 से अधिक हो गई है। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग CSSE ने अपने नवीनतम अपडेट में यह खुलासा किया कि गुरुवार सुबह तक कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 24,085,646 थी और उससे हुई मौतें बढ़कर 824,368 हो गई थी। CSSE के अनुसार अमेरिका सबसे अधिक 5,821 195 मामलों और संक्रमण से हुई 179,708 लोगों की मौत के साथ दुनिया का सबसे प्रभावित देश है। ब्राजील 3,717 156 संक्रमण और 117 665 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर है।
CSSE के अनुसार मामलों में भारत तीसरे 3,234 474 स्थान पर है। इसके बाद रूस 968 297, दक्षिण अफ्रीका 615 701, पेरू 607 382, मेक्सिको 573 888, कोलंबिया 562 113, स्पेन 419 849, चिली 402 365, अर्जेंटीना 370 188, ईरान 365 606, ब्रिटेन 330 934, सऊदी अरब 310 836, बांग्लादेश 302 147, पाकिस्तान 294 193, फ्रांस 291 374, इटली 262 540, तुर्की 262 507, जर्मनी 239 010, इराक 215 784, फिलीपींस 202 361, इंडोनेशिया 160 165, कनाडा 128 380, कतर 117 742, यूक्रेन 112 650, बोलिविया 110 999, इक्वाडोर 110 549, इजराइल 108 403 और कजाकिस्तान 105 075 है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।